हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था क्या थी? ये कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण भी रहा है। भू राजस्व व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा कर इकट्ठा करना। भू राजस्व व्यवस्था में फर्स्ट था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त क्या था? 1772-73 में सर्वप्रथम वारेंग हेस्टिंग्स ने 5 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया। इसके तहत जो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले भूस्वामी को 5 वर्ष के लिए कर वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था। जैसे आजकल गांव में जो पंचायती जमीन होती है उस पे जो सबसे ऊंची बोली लगाता है उसको वो जमीन दे दी जाती है 1 साल के लिए। पहले ये 5 वर्ष के लिए दे दी जाती थी। और ये स्थायी बंदोबस्त लागू कब हुआ परमानेंट? ये लागू हुआ 22 मार्च 1793 को। किसने किया था लागू? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उस टाइम ब्रिटेन के पीएम कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? तो विलियम पिट्स थे। अंग्रेजों ने इसको लागू कहाँ पर किया था? इंडिया में। कहाँ पर? तो इंडिया में जहाँ पर इंडिया में अंग्रेजों ने जो विजित क्षेत्र थे, जैसे उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, जहाँ पे ये विजित क्षेत्र थे वहां पे लागू किया। बिहार हो गया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत का ये 19% हिस्सा था जहाँ पे इन लोगों ने लागू किया था। फिर क्या आता है? फिर आता है रैयतवाड़ी। रैयत मतलब क्या होता है? किसान। वाड़ी क्या होता है? बंदोबस्त। रैयतवाड़ी, रैयत किसान, वाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी में क्या था कि सर्वप्रथम ये 1792 में कैप्टन रीड द्वारा लागू किया गया। कहाँ किया गया? तमिलनाडु के बारा महल में। इसमें क्या था कि किसान स्वयं अपना भूमि का जो कर बनता है वो खुद जाके स्वयं वहां जमा करवाए, ब्रिटिश सरकार को या कंपनी को खुद जमा करवाता है। तो ये रैयतवाड़ी था। फिर आता है महालवाड़ी। महालवाड़ी का था कि महाल मतलब पूरा गांव और वाड़ी बंदोबस्त। तो एक मुखिया को दे दिया जाता था ये पूरा कि आप कर वसूल करके दोगे, और उसके बाद उसको देने के बाद वो खुद कर वसूल पूरे गांव से इकट्ठा करके एक समूह के रूप में देखा जाता था इसको। तो पूरा कर इकट्ठा करके वो जमा कंपनी को जमा करवाता था। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ कि भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। भू राजस्व व्यवस्था जैसे ये कोई खेत है, स्थायी बंदोबस्त क्या था? स्टार्टिंग में ये 20 वर्ष के लिए फर्स्ट टाइम ये 1772-73 में 5 वर्ष के लिए लागू होता। लेकिन जब 22 मार्च 1793 में लागू हुआ तो ये जमींदार को 20 वर्ष के लिए दिया। ये जमींदार है, जैसे कोई ये जमींदार है, इसको 20 वर्ष के लिए खेत दे दिया जाता है। मतलब एक कोई टुकड़ा दे दिया जाता है जमींदार को। और इससे ये जो किसान है, ये जैसे कोई किसान है बहुत सारे, ये इसको आके कर जमा करवाते हैं जमींदार को। जमींदार, किसान, और ये किसान है ना, ये यहाँ पे जैसे कंपनी है या कोई जो बड़ा अधिकारी है जहाँ पे कर जमा होता है इसको देता है। लेकिन जैसे ये जमींदार एक निश्चित दिन के अनुसार ये अपना कर जमा नहीं करता ना, तो ये सूर्यास्त जैसे कोई एक दिन रख दिया जाता है कि इससे पहले आपको कर जमा करना है। लेकिन उस दिन अगर सूर्यास्त से पहले ये पूरा अपना कर जमा नहीं करता है तो इसकी जिम्मेदारी नीलाम कर दी जाती है। तो ये सूर्यास्त नियम हुआ। सूर्यास्त नियम, सूर्यास्त नियम जिसके तहत इसकी जिम्मेदारी नीलाम कर दी जाती है और किसी और को दे दी जाती है। तो ये सूर्यास्त नियम हुआ। अब क्या आता है? मालवाड़ी। रेतवाड़ी क्या होता है? जैसे एक भूमि का टुकड़ा है, ये भूमि का टुकड़ा है और ये किसान है, ये इसका हल समझो, ये किसान है जैसे, और ये कंपनी है, ये यहाँ पे खुद आके स्वयं जमा करता है। ये किसान कंपनी में या जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे वह खुद आके जमा करे। ये रेतवाड़ी हो गया, रेतवाड़ी। ये स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। और अब महालवाड़ी और बता देती हूँ। महालवाड़ी क्या है? जैसे
ये मुखिया हो गया गांव का, ये इसके सर पे अंगोछा बड़ा जमींदार, ये गांव का मुखिया हो गया। और ये पूरा गांव है, जैसे गांव, ये गांव वाले मुखिया को जमा करवाएंगे कर, और फिर ये कंपनी में जाके जमा करेगा। ये हो गया महालवाड़ी। महालवाड़ी, ये जो स्थायी बंदोबस्त है ये कहाँ लागू हुआ था? सर्वप्रथम उड़ीसा बंगाल अपने विजित क्षेत्रों में किया था। उड़ीसा बंगाल बिहार, उड़ीसा बंगाल बिहार। और ये है महालवाड़ी, ये कहाँ पे लागू किया था? महालवाड़ी तो तमिलनाडु में, महालवाड़ी नहीं सॉरी, रेतवाड़ी, ये तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में लागू किया था। तब मैं आपको समझाती हूँ, आशा करते हैं कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। स्ट्रक्चर से जितनी आसान भाषा में हो उसके उतनी में बोल रहे हैं, समझा रहे हैं सभी को। अब लिखते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, इसकी पहले पृष्ठभूमि देख लेते हैं। पृष्ठभूमि की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 1772-73 में वारेंग हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम वारेंग हेस्टिंग्स ने 5 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया। इसमें क्या था कि जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसी को 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा, भू राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दिया जाता था। इसके तहत सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को लगाने वाले को 5 वर्ष के लिए भू राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दे दिया जाएगा। भू राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दे दिया जाएगा। ये स्थायी बंदोबस्त लागू कब हुआ? स्थायी बंदोबस्त, ये इसकी पृष्ठभूमि थी कि कहीं ना कहीं कहाँ से शुरुआत हुई थी? ये शुरुआत हुई थी, ये लागू नहीं हुआ था, लागू हुआ था ये 1793 ईस्वी में 22 मार्च लागू, 22 मार्च 1793 में लागू हुआ था। 22 मार्च 1793 में किसने किया था ये लागू? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कहाँ पे लागू किया था? उस टाइम ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ब्रिटेन के पीएम मतलब प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम ब्रिटेन के? विलियम पिट्स। विलियम पिट्स। कहाँ पे लागू किया था? क्षेत्र कौन सा था? अपने विजित क्षेत्र, ब्रिटिश सरकार द्वारा विजित क्षेत्र जैसे उड़ीसा, बंगाल,
उड़ीसा में, बंगाल में और बिहार में। ये अंग्रेजों द्वारा अपने विजित क्षेत्र का 19% भूभाग था, जहां पे इन लोगों ने लागू किया था। 19% भूभाग पर अंग्रेजों द्वारा विजित क्षेत्र में से 19% भूभाग पर लागू किया था। अब ये मत समझ लेना कि पूरे इंडिया के 19% भूभाग पे नहीं, अंग्रेजों द्वारा विजित क्षेत्र के 19% भूभाग पर लागू किया था। ये था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि इस व्यवस्था के तहत संपूर्ण 20 वर्ष के लिए जमींदार को दिया गया था। ये 20 वर्ष के लिए जमींदार को दे दिया गया था कि 20 वर्ष के लिए आप इनसे कर वसूल करो, भूरा से वसूल करो। लेकिन ऊंची बोली लगाने वाले जमींदार को 20 वर्ष के लिए जमींदार को भूरा से वसूलने के लिए दिया गया। आप समझ लेना कि 1772-73 में लागू हुआ था, तब 5 वर्ष के लिए भूरा से वसूलने के लिए दिया था, और 1793 में जब लागू हुआ था तब 20 वर्ष के लिए दिया गया था। यदि जमींदार एक निश्चित दिन के अनुसार स्थायी बंदोबस्त में है कि यदि जमींदार एक निश्चित नियत दिन के अनुसार सूर्यास्त होने से पूर्व राजस्व जमा नहीं करवा पाता है तो उसकी जिम्मेदारी नीलाम कर दी जाती है। नीलाम कर दी जाती है मतलब किसी और को दे दी जाती है। इसी को ही सूर्यास्त नियम या सनसेट कहा गया। है। सूर्यास्त नियम, या ये पूछ लिया जाता है कि सनसेट क्या था। सनसेट क्या था कि जैसे कोई भी एक निश्चित दिन रख दिया जाता है कि इस दिन आपको अपना राजस्व जमा कराना है, और उस दिन अगर जमींदार नहीं करवा पाता है किसी भी रीजन से, तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता है, किसी और को दे दिया जाता है। ये सूर्यास्त नियम है। अब आता है रेतवाड़ी। रेतवाड़ी में मैंने बता दिया आपको कि रेत मतलब किसान और वाड़ी मतलब बंदोबस्त। रेतवाड़ी रेत किसान वाड़ी बंदोबस्त। रेत किसान वाड़ी बंदोबस्त। रेतवाड़ी क्या था कि सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड द्वारा इसे प्रयोग करके देखा गया था कि कितना ये सफल हो सकता है। तो इसने सबसे पहले लागू कहाँ किया था? तमिलनाडु के 12 महल में, और फिर 1809 ईस्वी में रेड ने इसे कुछ प्रांतों पर लागू किया। इस व्यवस्था क्या थी? ये व्यवस्था के तहत संपूर्ण भूमि का स्वामी किसान ही होता था, और किसान ही
प्रत्यक्ष रूप से अपना कर्ज जो होता है वो कंपनी को जमा करवाता है। रैयतवाड़ी सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड द्वारा इसका प्रयोग करके देखा गया। इसका प्रयोग करके देखा गया। कहाँ देखा गया? तमिलनाडु के 12 महल में। ये एक बार ये प्रयोग करके देखा गया कि ये सफल होगा या नहीं होगा। फिर 1809 ईस्वी में इसे कुछ प्रांतों पर लागू किया गया। 1809 ईस्वी में रीड द्वारा इसे कुछ प्रांतों पर लागू किया गया। ये था क्या? कैसे होता था ये नियम? क्या था? तो इसमें क्या है कि इस व्यवस्था के तहत संपूर्ण इस व्यवस्था के संपूर्ण भूमि का स्वामी किसान होता था। और किसान ही अपना प्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष रूप से कंपनी को जमा करवाता था। इसका उद्देश्य क्या था कि ज्यादा से इसमें क्या था रैयतवाड़ी में कि किसान डायरेक्ट अपना जो कर होता था वो प्रत्यक्ष रूप से कंपनी को जमा करवाता था। फिर क्या है कि कोई आप व्यवस्था लागू कर रहे हो, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो उसके उद्देश्य क्या था कि किसानों से डायरेक्ट कर लेके और ज्यादा से ज्यादा कर वसूलना है। जैसे पहले ये था कि स्थायी बंदोबस्त लगाया ना, तब क्या था कि बीच में जमींदार रख लेते थे खुश भाग और किसानों से मन चाह कर वसूल करते थे। तो इसमें ये था कि किसानों से डायरेक्ट रूप से कंपनी कर लेती थी। तो इसमें क्या 1820 ईस्वी में कैप्टन मुनेरो द्वारा यह व्यवस्था मुंबई व मद्रास में लागू की गई। मद्रास में लागू की गई। यह व्यवस्था सर्वाधिक 51% ब्रिटिश भारत ने लागू की गई थी। मुंबई में यह व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू करने का श्रेय एल फिन्स्टेन को जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था कि ज्यादा से ज्यादा कर इकट्ठा करना। यह व्यवस्था सर्वाधिक 51% ब्रिटिश भारत में लागू की गई।
भारत में लागू की गई। मुंबई में प्रत्यक्ष रूप से मुंबई में प्रत्यक्ष रूप से लागू करने का श्रेय एल फिन्स्टेन को जाता है। एल्फिंस्टन को जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? एक तो सीधा संबंध स्थापित करना किसानों से, और एक ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूल करना। किसानों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करना, किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूलना था। और इस राजस्व के रूप में कितना भाग लिया जाता था उपज का? राजस्व उपज का तीसरा भाग। उपज का तीसरा भाग लिया जाता था। अब क्या आता है कि महालवाड़ी क्या होता था? मतलब पूरे गांव का, जो जैसे अब सरपंच होता है, पूरे गांव से सरपंच इकट्ठा करे, वैसे होता है कि एक मुखिया को दे दिया जाता था और पूरे गांव से वही वसूल करता था। महालवाड़ी महाल मतलब मुखिया, वाड़ी मतलब बंदोबस्त। जैसे ये मुखिया हो गया, और ये जमीन का टुकड़ा है और इस पे बहुत सारे खेती करते हैं, जैसे यहाँ ये पूरा गांव हो गया, और सभी इसको कर जमा करवाते हैं। तो ये महालवाड़ी था कि एक समूह के रूप में देखा जाता था पूरे गांव को एक समूह के रूप में देखा जाता। कब व किसके द्वारा किया गया? तो 1922 ईस्वी में रेगुलेशन 7 के द्वारा इस व्यवस्था को सर्वप्रथम अवध, आगरा के कुछ क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया था। क्या था ये व्यवस्था? संपूर्ण गांव की भूमि को एक इकाई मानकर राजस्व वसूल किया जाता था, और इसका मुखिया, राजस्व वसूलने वाले मुखिया को क्या कहा जाता था? लंबरदार कहा जाता था। कब व किसके द्वारा? 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में रेगुलेशन 1922 ईस्वी में रेगुलेशन 7 के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया। ये व्यवस्था को लागू किया गया। सर्वप्रथम कहाँ किया गया?
सर्वप्रथम आगरा व मथुरा के कुछ क्षेत्रों में। व्यवस्था थी कैसी, क्या थी ये व्यवस्था? तो ये था क्या, तो संपूर्ण गांव को एक इकाई मानकर संपूर्ण गांव को एक इकाई मानकर राजस्व वसूला जाता था। राजस्व व्यवस्था, इस व्यवस्था को अवध, आगरा, पंजाब, फिर कहाँ लागू किया गया इस व्यवस्था को? अवध, आगरा, पंजाब, मध्य प्रांत, अवध, आगरा, पंजाब, मध्य प्रांत को मिलाकर ब्रिटिश के 30% भूभाग पर लागू किया गया। थर्टी परसेंट भूभाग पर लागू किया गया। इसके नाम क्या थे? अवध में से तालुकदारी, मध्य प्रांत में से मालगुजारी के नाम से जाना जाता था। इस व्यवस्था को अवध में इसे क्या कहा जाता था? तालुकदारी। ये इसके उपनाम है। मालवाड़ी को कहाँ क्या बोला जाता था? मध्य प्रांत में मालगुजारी। मध्य प्रांत में इसे मालगुजारी के नाम से जाना जाता। इस व्यवस्था में भूमि का वर्गीकरण 3, जैसे उपजाऊ हो गया, बंजर हो गया, मध्यम भूमि हो गई, तो अलग अलग आधार मानकर इस पे कर वसूला जाता था। इस व्यवस्था में भूमि का वर्गीकरण उपजाऊ, मध्यम व बंजर के रूप में था। पेंटिंग ने 1833 ईस्वी में इस व्यवस्था में अनेक सुधार करवाए। कौन सी व्यवस्था में? महालवाड़ी में। पेंटिंग ने 1833 ईस्वी में इस व्यवस्था में अनेक सुधार करवाए। जैसे कि पहली बार राजस्व वसूलने हेतु मानचित्र व पत्रिकाओं का प्रयोग,
जैसे अब फर्द होते हैं, फर्द बोलते हैं जिसको, तो वैसे ही मानचित्र व पत्रिकाओं का प्रयोग। और जैसे अलग अलग बंजर भूमि हो गई, उपजाऊ भूमि हो गई, मध्यम भाग की भूमि हो गई, उनके लिए अलग अलग राजस्व वसूलना। पहली बार राजस्व वसूलने के लिए मानचित्र व पत्रिकाओं का प्रयोग करना। सेकंड क्या है कि अलग अलग प्रकार की भूमियों के लिए अलग अलग राजस्व वसूलना। सेकंड क्या है, अलग अलग राजस्व वसूलना। अलग अलग भूमियों के लिए अलग अलग राजस्व वसूलना। और इसका जनक किसको माना जाता है? मार्टिन वार्ड को उत्तर पश्चिम भारत की राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है। मार्टिन वार्ड को उत्तर पश्चिम भारत का की राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। चलो बता देते हैं कि स्थायी बंदोबस्त क्या था। स्थायी बंदोबस्त ये था कि 1772-73 में क्या हुआ कि एक जमींदार को दे दिया जाता था, जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उसे 5 वर्ष के लिए वसूलना दे दिया जाता था। लेकिन फिर 22 मार्च 1793 को क्या हुआ कि ये व्यवस्था थी, ये 20 वर्ष के लिए जमींदार को देने लग गए, और इससे जो जमींदार था वो कर वसूलने लग गया। फिर क्या था, फिर था जैसे स्थायी बंदोबस्त, फिर रेतवाड़ी में किसान सीधा प्रत्यक्ष रूप से अपना कर जमा करवाता था, वह रेतवाड़ी थी। और फिर उसके बाद क्या था, महालवाड़ी में एक गांव को पूरी इकाई माना जाता था, और गांव का जो मुखिया होता था वो राजस्व व्यवस्था करता था, जो राजस्व होता था वो वसूलने का कार्य करता था। और सनसेट क्या होता है, सनसेट जैसे ये हो गया, जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें सनसेट था कि अगर निश्चित दिन या निश्चित टाइम पे अगर जमींदार अपना कर जमा नहीं करवा पाता था, जो राजस्व था वो जमा नहीं करवा पाता था, तो उसकी जिम्मेदारी को नीलाम कर दिया जाता था। और यही रैयतवाड़ी में सनसेट लो क्या था कि जैसे किसान एक निश्चित टाइम पे जमा नहीं करवा पाता था तो उसकी जमीन को नीलाम कर दिया जाता था, ये सनसेट लो था। और ये अब आपसे ये क्वेश्चन ये है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, रैयतवाड़ी किसने लागू किया, महालवाड़ी किसने लागू किया?